Going to present a very important video for the students of first year, how to fill the important information in the answer sheet. That is what we are going to discuss in this video, friends. So let us try to have the idea about how the answer sheet of university paper should be filled. आंसर शीट आप कैसे फिलअप करेंगे दोस्तों, उसका एक वीडियो मैं आज बना रहा हूं आपके लिए और आपको ये बहुत ही काम आएगा। आपने जिस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन की डिटेल्स में आपको बता रहा हूं दोस्तों, उसी तरीके से आपने बहुत ही ध्यान से, कोई एरर कोई मिस्टेक आपकी होनी चाहिए नहीं दोस्तों। तो चलिए, ये है हमारे सप्लीमेंट्री का मेन पेज, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की जो आंसर शीट होती है दोस्तों, हमारी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने एडमिशन लिया होगा, जिससे जो कॉलेजेस एफिलिएटेड है उनकी अंदर आपने एडमिशन लिया होगा उन कॉलेजेस के अंदर। तो आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप आंसर शीट के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे, आंसर शीट होती कैसी है। तो ये है आंसर शीट का फ्रंट पेज, पहला पेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए दोस्तों। तो एक दो सेक्शन है, यूँ समझ लीजिए। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क किया हुआ सेक्शन है, और दूसरा जो है ये यहाँ पे सिंपल सा सेक्शन रखा हुआ है। अब आपने इसमें इंफॉर्मेशन फिलअप कैसे करनी है वो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होगी आपके आंसर शीट के अंदर, तो हम पहले ये जो डार्क साइड है जहाँ पे हमें आपने स्टिकर भी लगवाना होगा, वो वाले साइड को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एक सिंबल होगा, और उसी के सिंबल के साइड पे आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, प्रिंटेड होगा ऑलरेडी। ये सीरियल नंबर पहले से प्रिंटेड होगा। फिर जिस डेट को आपकी एग्जाम होगी, एफआई बीकॉम सेमेस्टर 1 की एग्जाम, जो बीकॉम सेक्शन है, बीकॉम स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, उसकी उन लोगों की एग्जाम 5 मार्च 2021 को स्टार्ट हो रही है। इसलिए मैंने ये डेट डाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने डेट लिखनी है इसी तरीके से, सही तरीके से। तो ये पहला काम आपने करना होगा। उसके बाद जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का सेंटर कोड होगा, वो सेंटर कोड नंबर आपने डालना है, सिर्फ नंबर लिखना है दोस्तों। एरिया वगैरह का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर डालेंगे इनफ है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज है और उस कॉलेज का कोड नंबर 230 है, तो 230 वो कोड डाल देंगे। तो ये हो गया सेंटर कोड। जो हॉल टिकट आपके पास आएगी, एग्जाम की हॉल टिकट जो आपने एग्जाम से पहले डाउनलोड करनी होती है दोस्तों, उस हॉल टिकट पे भी कॉलेज का कोड नंबर लिखा हुआ होता है। तो आप जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा उसका सेंटर कोड नंबर हॉल टिकट पे प्रिंटेड ही होता है, तो वहां से भी आपको सेंटर कोड नंबर दिख जाएगा। 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट्स का। चलिए, फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है आपका सीट नंबर। दोस्तों, सीट नंबर लिखने में आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी है। मान लीजिए आपका सीट नंबर है 4071। अब यहाँ 6 ब्लॉक दिए हुए हैं आपको, तो 6 ब्लॉक है, तो आप क्या करेंगे सर, इस तरीके से नंबर लिखना है आपने कि पीछे से स्टार्ट करना है। जो भी आपका नंबर है 1704, यानी 4 डिजिट का नंबर है मान लीजिए आपका, तो यहाँ आगे की साइड आपने 2 शून्य लगा देने, 0 लगा देने। मान लीजिए आपका 3 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए सिर्फ आपका नंबर है 123, सिर्फ 123 सीट नंबर है आपका, तो आपने 1 2 3 लिख देना है, और आगे जो ब्लॉक्स बच रहे हैं वहाँ 000 डाल देना है। इस तरीके से आपने सीट नंबर सही तरीके से लिखना है। कुछ लोग आगे से लिख देते हैं ऐसे 4071, और पीछे कुछ नहीं लिखते हैं, या पीछे 00 डाल देते, तो वो नंबर पूरा गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो सकती है वहाँ, ठीक है। और आप नंबर इस तरीके से लिखिए कि वो अच्छे से विजिबल हो, रीडेबल हो, दिखे। जो भी नंबर आप लिख रहे हैं अच्छे से लिखना है। 1 2 नहीं लगना चाहिए, 7 7 लगना चाहिए, 5 5 लगना चाहिए, 6 नहीं लगना चाहिए। तो अच्छे से नंबरिंग आपने लिखना है। अगर आप नंबरिंग अच्छे से नहीं लिखते हैं तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट होगा वो उसमें डिले हो सकता है।
इसके बाद ये तो आपने डिजिट्स में लिख लिया, आपका कैंडिडेट सीट नंबर जो लिखना था वो आपने डिजिट्स में लिख दिया, वही डिजिट्स को अब वर्ड्स में लिखना है दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखना है 4071, ऐसे नहीं लिखना है, आपने कैसे लिखना है? सिंगल सिंगल वर्ड्स में लिखना है, जैसे जीरो का जीरो, जीरो का वापस जीरो, 4071, इस तरीके से आपने यहाँ पे डिजिट में, सिंगल डिजिट में यहाँ पे आपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये सेक्शन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सुपरवाइजर सिग्नेचर, यानी जो ब्लॉक में आपका एग्जाम चल रहा होगा, जिस क्लास में आप बैठे होंगे, वहाँ के जो सुपरवाइजर होंगे जिस दिन, वो आपकी इस आंसर शीट में यहाँ पे उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए, वो साइन करेंगे। यहाँ आपने कहीं साइन नहीं करनी है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो बॉक्स था, मेन बॉक्स जहाँ पे स्टिकर लगने वाला है, वो बॉक्स आपने फिलअप कर दिया दोस्तों। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन कौन सी है? मान लीजिए आप एफ आई बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे एफ आई बीकॉम, खास आपने लिख लेना है ब्रैकेट में। इंग्लिश मीडियम हो तो आप शॉर्ट में ईएम लिख सकते हैं, गुजराती मीडियम हो तो जीएम लिख सकते हैं। और सेमिस्टर 1 आपने लिखना है। और मान मान लीजिए मार्च में आपकी एग्जाम हो रही है, तो मार्च 2021। तो कुछ इस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन यहाँ एग्जामिनेशन सेक्शन में आपने फिलअप करनी चाहिए। दिस इज द वे टू फिल द इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट नाम लिखते हैं। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स पहला सब्जेक्ट है आपका, पहली जो एग्जाम है 5 मार्च को जो स्टार्ट होने वाली, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम है बीकॉम में, सेमिस्टर 1 में। तो आपने कैसे लिखना चाहिए दोस्तों? पूरा नाम लिखना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इको शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा लिखिए, क्या दिक्कत है। पेपर तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है सेम 1 के अंदर जो पढ़ाया था वो पेपर 1 है। तो जो भी पेपर हो, जो भी उसका नंबरिंग हो, उसके हिसाब से अपने यहाँ पे लिखना है। डे के हिसाब से पेपर नहीं होगा भाई। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दूसरा पेपर होगा, मान लीजिए दूसरा पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है 6 मार्च को, तो वो पेपर 2 नहीं है, वो जो पेपर 1 होगा वो पेपर 1 ही रहेगा। वो नंबरिंग आपको जब आपको आपके सर मैडम ने पढ़ाया होगा तब बताया होगा ये पेपर 1 है, 2 है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पेपर 1 वो आपके क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा होगा, ये पेपर 1 है, 2 है, क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर पे प्रिंटेड होगी। तो यहाँ अगर आपको नहीं समझ पड़े, तो आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तब वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फिर आता है पैकेट नंबर, डमी नंबर। यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ये सेक्शन हमारे काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ आपने भूल से भी कुछ भी नहीं लिखना। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड भी आपको क्वेश्चन पेपर पे प्रिंटेड मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक अपने मन से एक नंबर लिखा है, लगभग 16 डिजिट का नंबर होगा। जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही समझ लीजिए, 16 डिजिट का एक सब्जेक्ट कोड होगा जो क्वेश्चन पेपर पे ऑलरेडी प्रिंटेड होगा। तो जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वहां से आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन सब्जेक्ट आज कौन सा पेपर है, पेपर 1 है, 2 है, जो भी है, सब्जेक्ट कोड आप वो भी क्वेश्चन पेपर पे प्रिंटेड होगा। यानी यहाँ के सेक्शन की सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन पेपर पे से आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मेन सप्लीमेंट्री, ये आपकी मेन सप्लीमेंट्री होगी। मेन सप्लीमेंट्री एक ही होती है। और उसके बाद एडिशनल सप्लीमेंट्री अगर आप लेते हैं, मान लीजिए एक ली है आपने, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, यानी 1 + 1 हो गया टोटल 2। मान लीजिए आपने एक भी सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा नहीं ली है, तो 1 + 0 = 1, यहाँ टोटल कर देना है। तो बस इससे बाहर आपको नहीं जाना है। मैंने यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपने ध्यान से फिलअप करनी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ मान लीजिए ऊपर जगह है तो यहाँ कुछ लिख लेते हैं, जैसे कुछ भी इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप जिस भगवान को मानते हैं तो वहाँ लिख लेते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट करते हैं, नहीं करना है बिल्कुल भी। कोड ऑफ कंडक्ट माना जाएगा।
आपके ऊपर शायद हो सकता है लीगल एक्शन लिया जाए, तो आपका रिजल्ट भी इसमें अटक सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो, स्टडी में, आगे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में आपको दिक्कत हो। तो यहाँ आपने जैसे कुछ स्टूडेंट लिख लेते हैं भाई जय गणेश, अ, जय श्री कृष्ण, तो ऐसे कुछ भी यहाँ इंडिकेशन कहीं पे भी, ये जो मैंने आपको ब्लॉक्स दिखाए, ब्लॉक्स के बाहर भी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। फिर से एक बार मैं बता दूं, ये जितनी भी, ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया के बाहर, ये ब्लॉक के बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। इस ब्लॉक के अंदर ही आपने लिखना है। ओके, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर फुलफिलिंग द इंफॉर्मेशन, इट शुड बी फुलफिल्ड विथ ड्यू केयर। ध्यान से आपने ध्यान रख के इंफॉर्मेशन फिलअप करना है दोस्तों। तो सब्जेक्ट कोड एक ही बार लिखना है, दूसरी बार यहाँ नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। पैकेट नंबर ये नीचे का सेक्शन हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे साइन कर देते हैं एग्जामिन, सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर। तो दोस्तों कहीं पे भी आपने साइन नहीं करनी है, आपकी आंसर शीट में कहीं पे भी साइन नहीं करनी है, ठीक है। एग्जामिनर का मतलब होता है पेपर चेकर। कुछ स्टूडेंट को यूं लगता है एग्जाम एग्जामिनर यानी वो खुद एग्जाम दे रहा है, वो एग्जामिनर। आपके लिए ये यहाँ कॉलम नहीं है, ये कॉलम जो पेपर चेक करने वाले होंगे, उन्हें एग्जामिनर माना जाता है, उनकी कॉलम है ये। तो आपने इसके नीचे ये जो मैंने यहाँ लक्ष्मण रेखा खींची है दोस्तों, ब्लू कलर की ब्लू लाइन जो मैंने खींची, इसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पे भी जो साइड में जो स्पेस आपको दिख रही है साइड साइड की, यहाँ पे भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखना है, कोई इंडिकेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों, खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आंसर शीट जो होगी, उसका अगले पेज पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जब आपको आंसर शीट दी जाती है तो आपने फटाफट से ये रूल्स देख लेने चाहिए। बहुत आसान से रूल है और इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको दोस्तों। राइट ऑन बोथ साइड